राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धार्मिक कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको पुरुषोत्तम माध्यम का प्रथम अध्याय बता रही हूँ। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। भक्तों को कल्प वृक्ष के समान फल देने वाले, वृंदावन में विनोद करने वाले वृंदावन बिहारी अद्भुत पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करता हूँ। माता सरस्वती तथा जगत गुरु व्यास जी को सफलता प्राप्त करने के निमित्त प्रणाम करता हूँ। नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ करने के लिए अनेक ब्रह्मनिष्ठ और वेद पाठी ऋषिगण अपने शिष्यों सहित संसार का उपकार करने के विचार से एकत्रित हुए। ये सभी नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ शुभ कर्म करने के विचार से आए थे कि उसी स्थान पर सूत जी ने संसार सागर से पार उतारने वाले ऋषिगणों को शिष्य सहित पाया। तो नमस्कार करके सूत जी आनंद मग्न हो गए। ऋषियों ने प्रसन्न मुख शांत सद्गुणों से युक्त परमार्थी मुनि सूत जी को ऊर्ध्वपुंड धारे नाम मुद्रा युक्त गोपी चंदन लगाए तुलसी की माला तथा जटाओं का मुकुट सिर पर धारे थे को नाम मंत्र का जाप करते हुए आते देखा तो समस्त मुनिजन एक साथ उठकर खड़े हो गए। सभी ने कहा कि हमें अनेक अद्भुत कथाओं के सुनने की इच्छा है। तो सूत जी ने हाथ जोड़ विनम्र हो बारंबार ऋषियों को शीश झुकाया। तब ऋषि बोले, परम भागवत सूत जी, आप चिरंजीव हो, हमारे बनाए हुए इस उत्तम आसन पर विराजिए। सूत जी मुनियों से तप वृद्धि पूछकर अपने आसन पर बैठ गए। अब मुनियों ने पुण्य कथा सुनने के विचार से सूत जी से कहा, आप महाभाग्यवान हो। गुरु कृपा से आपने भगवत रहस्यों को वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। व्यास जी के शिष्यों में शिरोमणि आप हम सबके पूज्य हो। हम लोगों ने संसार में सार रूप से सहस्त्र कथाएं सुनाई हैं। आपके विचार में ऐसी अन्य कथाएं भी होंगी जो संसार रूप समुद्र में डूबे हुए लोगों को पार कर सकती हैं। अज्ञान रूपी अंधकार में आपका ज्ञान नेत्रदान के समान है। इसीलिए हे सूत जी, आप इस संसार के रोगों के लिए रसायन के समान कथा सार को हमारे सम्मुख वर्णन कीजिए, जिनमें हरि लीला रस मिला हुआ हो और जो परमानंद का कारण है। ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर सूत जी हाथ जोड़कर आदर करते हुए बोले, हे मुनिजनों, आप सब मेरा सुंदर वचन सुनिए। मैं पहले पुष्कर नामक तीर्थ को गया, वहाँ स्नान कर ऋषियों और पितरों को पिंड दान किया। तब यमुना तट गया, क्रम अनुसार अन्य तीर्थों में होता हुआ गंगा तट पर आया, फिर काशी होकर गया पहुँचा। वहाँ भी पितरों को पिंड दान कर बेड़ी और कृष्णा होकर गड़ंकी में स्नान करता हुआ सेतु बंद और अंत में बद्रिका आश्रम में नारायण कर दर्शन कर तपस्वियों को नमस्कार और स्तुति करे इस सिद्ध क्षेत्र में आया हूँ। इसी समय वहाँ भगवान के तेज भूत महामुनि व्यास पुत्र प्रतापी श्री सुखदेव जी आ पहुँचे, जिनका मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा हुआ था। उनकी 8 वर्ष की आयु, शंख के समान कंठ, ऊंचे और चिकने केस से घिरा हुआ मुख, शक्तिवान कंधे, चमकती हुई कांति, अवधूत वेश, ब्रह्म स्वरूप, बालकों से घिरे हुए श्री बालक हाथों में धूल लिए हुए थे, जैसे मक्खियों से घिरा हुआ हाथी। महामुनि सुखदेव जी को धूल से सने हुए देखकर समस्त मुनिगण एक साथ उठकर हाथ जोड़े खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर सुखदेव जी विराजे। ज्ञान रूपी समुद्र को आनंद देने वाले चंद्र समान ऋषि सुखदेव जी ऋषियों द्वारा पूजे गए और वहाँ शोभा पाने लगे। तो ये अध्याय प्रथम हुआ समाप्त। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। दूसरा अध्याय, नारद मुनि का भगवान नारायण से प्रश्न करना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं सुखदेव जी द्वारा कही परिचित के सन्मुख भागवत की परम सुंदर मोक्ष देने वाली कथा को सुनकर यहाँ आया हूँ। मैं आप लोगों का दर्शन करके भी कृतार्थ हो गया हूँ। ऋषि बोले, हे सूत जी, अन्याय बातों को छोड़ हमें वेद व्यास जी के मुख से सुनी कथा सुनाइए। आत्मा को प्रसन्न करने वाली अमृत से भी उत्तम अमृत रूप उस कथा को पिलाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मेरा अहो भाग्य है, मुझे जो ज्ञान है उसके अनुसार वह सब आपको सुनाता हूँ। एक समय नारद जी भगवान नारायण के
निवास स्थान पर पहुँचे। भगवान की सेवा में ही अनेकों सिद्ध देवता और तपस्वियों का समूह था। विष्णु भगवान के चरणों में द्रवीभूत अलकनंदा बह रही थी। महामुनि नारद जी लोक चिंतन करते हुए वहां पहुंचे। तब परम ब्रह्म में मन लगाने वाले जितेंद्रिय नारद जी को नारायण ने नमस्कार किया। नारद जी ने भी भगवान को साष्टांग प्रणाम कर स्तुति करते हुए कहा, हे देव्यादि देव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, सत्य के सार रूप, सत्य से उत्पन्न हो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका तप संसार को शिक्षा देने तथा रखना है, नहीं तो कलयुग में विशेष पापों के बढ़ने से पृथ्वी रसातल को चली जाती है, किंतु पुण्य आत्माओं के पुण्य कर्मों से तरने लग जाती है। सतयुग की भांति एक पापी के पापों से कलयुग में सबको पाप नहीं लगता, केवल पाप करने वाले को पाप लगता है। आपके तप में स्थित रहने वाला पाप पुण्य से लिप्त नहीं होता। हे भगवान, सब प्राणियों के हृदय विषयों में आसक्त है। स्त्री पुत्र आदि के मोह में फंसे हुए गृहस्थी लोगों का हित करने वाले लाभदायक कुछ विचार मुझसे भी बतलाइए, क्योंकि मैं आपके मुखार बिंद से कुछ सुनने की इच्छा से ब्रह्मलोक में आया हूँ। फिर वेद भी बताते हैं कि भगवान विष्णु उपकार के प्रेमी हैं। संसार के उपकार के लिए उस सार रूप कथा को कहिए, जिसके सुनने से ही जीव निर्भय पद पाता है। नारद जी के वचन सुनकर ऋषिपति भगवान मुस्कुराते हुए संसार को पवित्र करने वाली कथा को आरंभ करते हुए बोले, हे नारद, आज तुम ब्रज गोपियों के मुख कमल के भ्रमर तुल्य रसिक शिरोमणि श्री कृष्णचंद्र वृंदावन बिहारी की पुण्यमयी कथा को सुनो। हे वत्स, विधाता संसार को पल भर में नष्ट कर सकता है, उसके कामों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इस संसार में सार रूप भगवान के उस अगम्य चरित्र को तुम भी जानते हो, तो भी मैं तुम्हारे सामने पुरुषोत्तम भगवान के दारिद्र्य भेद व्याधि दुख हरने वाले उत्तम कीर्ति पुत्र तथा मोक्ष देने वाले सरल अद्भुत महत्तम का वर्णन करता हूँ। नारद जी बोले, भगवान, हे पुरुषोत्तम, ये पुरुषोत्तम कौन से देवता है, इस महत्तम के कौन से ऋषि है, मुझे विस्तार से बताइए। सूत जी बोले, नारायण नारद जी के इन वचनों को सुन 2 घड़ी के लिए मन एकाग्र कर पुरुषोत्तम देवता का परिचय देते हुए बोले, पुरुषोत्तम नाम एक मास का है, जिसके स्वामी कृपा सिंधु पुरुषोत्तम भगवान है, इसीलिए इसको ऋषि पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इसका व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, मैंने स्वामियों सहित चैत्रा दिवस तो सुने हैं, किंतु हे नारद, पुरुषोत्तम मास कभी नहीं सुना। पुरुषोत्तम कौन सा मास है, इसके स्वामी दया सिंधु हैं। यह पुरुषोत्तम कहाँ से आया, यह मुझे कृपा करके बताइए। उस मास का क्या स्वरूप है, क्या विधान है, व्रत में क्या करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए। हे स्वामी, यह सब मुझसे बताइए। उसमें जप पूजा उपवास आदि का क्या साधन है, इसके करने से कौन से देवता प्रसन्न होकर क्या फल देते हैं, कितने मनुष्य पृथ्वी पर दूसरों के भाग्य के भरोसे रहकर दरिद्रीय दुखी रोगी और पुत्र की इच्छा करने वाले हैं। जड़ गूंगे घमंडी मूर्ख कुचाली नास्तिक नीच अति वृद्ध निराशा प्रतिज्ञाहीन छिड़ परिक्रमी कुरूप रोगी कुष्टी आदि अंगहीन अंधे आदि तथा कोई इष्ट मित्र स्त्री पुत्र से दुखी माता पिता से हीन दुख सुख से सूखे हुए निर्बल मन वंचित वस्तु से हीन हैं। हे भगवान, वे कुछ करके उनके पढ़कर और आचरण करके इन कष्टों से छूट जाएं, ऐसा उपाय बताइए। विधवापन बांझपन से लेकर रक्तपित्त अपस्मार राज्य क्षमा आदि रोग से ग्रसित दोष समूह देखकर मैं बड़ा दुखी हूँ। मेरी प्रसन्नता के लिए हे सर्वज्ञ सब तत्वों के ज्ञाता कोई आनंद देने वाला व्रत भली भांति समझाकर कहिए। सूत जी बोले, नारद जी के संसार के हित करने वाले प्रश्न को सुनकर नारायण ने चंद्रमा के समान शांति देने वाले मधुर शब्दों में जो कहा मैं सुनाता हूँ। तो ये दूसरा अध्याय हुआ समाप्त।
बोलो विष्णु भगवान की जय। तीसरा अध्याय मलमास की कथा। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारायण जी के नारद से जो सुंदर वचन कहे वे जैसे सुने हैं वैसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर दुर्योधनादि से जुए में हारे और प्रत्यक्ष अग्नि से उत्पन्न हुई धर्म में तत्पर द्रौपदी के बालों को दुष्ट दुशासन के ने पकड़ के खींचा, वस्त्र भी खींचे। तब श्री कृष्ण भगवान ने रक्षा की। तत्पश्चात युधिष्ठिर आदि राज्य छोड़कर काम्यक वन को गए। वहाँ युधिष्ठिर आदि पांडव बाल बिखरे वनवासी हाथियों की भांति बन के फल खा अत्यंत दुखी पाने लगे। श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी देख मुनियों सहित कामयक वन को गए। तब युधिष्ठिर आदि के श्री कृष्ण भगवान को देख के मानो देह में प्राण आ गए हों, झटपट उठे, प्रेम विहल हो प्रीति से मिले और द्रौपदी सहित श्री हरि के चरण कमलों में नमस्कार किया। युधिष्ठिर को रूखे और चारों ओर बाल बिखरे बलकल वस्त्रों को पहने दुखी देखा। द्रौपदी को भी दुखी देख श्री कृष्ण भगवान अत्यंत दुखी हुए। जब भक्त वत्सल भगवान ने दुर्योधनादि को भस्म करने के लिए कोप किया तो भ्रकुटियों के भंग से करोड़ों कराल काल के मुख मानो प्रलय काल की अग्नि उठी हो और दांत पीसते हुए मानो त्रिलोकी को जला रहे हों। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को देख वैसे कांप उठे। युधिष्ठिर द्रौपदी और सभी उनको प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूँ, फिर जगत रक्षक होकर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? अतः हे तात, हे जगतपते, संहार करने वाले क्रोध को त्यागिए। आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगी। आप ही ईश्वर हो, चराचर जगत के उत्पन्न करता, सब मंगलों के मंगल रूप। आप अपने रचे हुए विश्व को एक अपराध के कारण क्यों नाश करते हो? भला कोई मच्छरों को जलाने के लिए घर को जलाता है? कृष्ण से ऐसा कह हाथ जोड़ नमस्कार किया। सूत जी बोले, तब श्री कृष्ण भगवान क्रोध त्याग चंद्र के समान शीतल हो गए। सब पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान को शीतल देख सुख पाया। श्री नारायण बोले कि दीन बंधु भक्त वत्सल श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न जान भारी प्रेम में मग्न हो सिर झुका हाथ जोड़ अर्जुन ने उनसे ठीक वही प्रश्न किया जो हे नारद तुमने मुझसे किया है। इस प्रकार सुन हरि भगवान 2 घड़ी ध्यान कर मित्र मंडली और द्रौपदी को सावधान कर हितकारक वचन बोले, हे अर्जुन, मेरे विवत्स रस युक्त वचन सुनो। आपने अपूर्व प्रश्न किया है। ऐसा गुप्त प्रश्न संसार में ऋषियों को भी दुर्लभ है तो भी है। हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति के कारण बताता हूँ। हे पांडवों, चैत्राधिका मास पक्ष नाडिकाएं याम त्रयाम ऋतु मुहूर्तम दोनों अयन उत्तरायण और दक्षिणायन वर्ष युग परार्थ अंत से परे नदी समुद्र तालाब कुएं बावड़ी पल्लव झरने लता औषधि वृक्ष और बांस वनस्पति पुर गांव पर्वत नगर सब अपने अपने गुणों से पूजे जाते हैं। हे अर्जुन, स्वामी संयोग और महात्म से सब फल देने वाले हैं। किसी समय अधिक मास आया उसको सब लोग असहाय निंदित अपूज्य मल मास रवि संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते हैं। मल रूप होने से अछूत तथा शुभ कर्मों के लिए निंदित ऐसे वचन सुन क्रांति ही निरोध होएगी। दुखी अत्यंत थकित शरीर चिंता से गिरा, मन में दुखित धैर्य धार मल मास मेरी शरण में वैकुंठ में जहाँ रहता हूँ वहीं पहुँचा। अंतर्गृह में जाके मुझको विनीत भाव में दिखाई दिया। हाथ जोड़े नेत्रों में आंसुओं को धैर्य धारण कर गद गद वाणी से प्रसन्न की। वह नारायण नारायण पुकारता हुआ इस प्रकार बोला। तो यह तीसरा अध्याय हुआ समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।